पुरुष जो होता है पति अपना घर का पहला अधिकारी होता है। हर पति को परमेश्वर ने पहले बनाया और पति को आशीषित किया कि अपने घर परिवार में हर परिवार के सुख दुख में मदद करे, सहायता करे, साथ रहे। आज प्रिय भाइयों, पहले आदम को बनाया था परमेश्वर इंसान को, बनाने के बावजूद उनको पूरे अधिकार दे दिया था सारे जीव जंतु, सारा आकाश, जीव पंछी पर। इतना बड़ा महान परमेश्वर ने काम किया, मगर बनाने के बावजूद दूसरा शब्द उनका क्या निकला? 2:18 उत्पत्ति की पत्री 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। फिर परमेश्वर ने क्या किया? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने बार बार कहा, परमेश्वर ने मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उसके मेल खाए। परमेश्वर अपने रूप में मानिस का सृष्टि जीवन को आशीष दिए थे, अधिकार दिए थे परिवार को लाने कि समस्त सृष्टि को अधिकारी हो, सृष्टि का राम राखने को लागे। किंतु पुरुष को जिम्मेदारी परमेश्वर दिया था अपने परिवार ला कैसे राखूं, अपने परिवार ला कैसे हेर दूर करने के लागी, परिवार को की खाजो चा की मुसीबत चा त्या उबने के लागी। आजकल दिन में बूढ़ा बूढ़ी के झगड़ा छोड़े, अशांति तुतु में विभिन्न अशब्द पैरा घर को नष्ट भाग जा। आज कितने घर जो परमेश्वर ने जो पुरुष को आशीषित किया, आज पुरुष के व्यवहार के कारण जब ईमानदारी परमेश्वर ने दिया था के बगीचा में कि सारे चीजें पंचे में सब कुछ बड़ा अधिकार है, तुम इसको संभालो, अच्छे कर रखो। कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, नर से नारी बना दिया। आज हर पुरुष के लिए भाइयों, हर पति के लिए चैलेंज है कि आप अपने घर को किस तरह की देखभाल करते, अपने पत्नी का कितना ध्यान रखते, अपने पत्नी का क्या कमी है, क्या दुख है, क्या दुख में उसके बच्चे में आप उसके बगल खड़ा होते, हाथ पकड़ते हैं ना। जब पहला ब्याह होता था हाथ पकड़ के चलते, कमर पकड़ के चलते, बार बार सट के प्यार करके चलते, मगर पुराना हो जाने से उसको धुतु करके आना देते थे। मगर ये नहीं मालूम कि परिवार परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया था दुख सुख के लिए, दुख सुख में रहने के लिए, एक दुख में सुख में। छोड़ दो क्या कितने चुप करा दो, शांति से बैठे ना। प्रभु के पास आया ना, शैतान को मौका मत दो, नहीं तो बाहर पीछे बढ़ जाएगा। परमेश्वर जो आदम को पूरा अधिकार, मतलब पति को एक अधिकार दे अपने परिवार को किस तरीके से रखने के लिए। एक पति को जिम्मेदारी दिया परमेश्वर ने अपने परिवार को देखभाल करने के लिए, संभालने के लिए। आज पति तो अपने मौज में चलते रहते, दोस्त यार का सिर्फ बाहर घूमते रहते, परिवार में स्त्री क्या कर रही, क्या चाह रही, क्या जरूरत है, पति को कोई खबर नहीं। बाजार में घूम रहे, मानो घूम रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे, नशा कर रहे, जुआ ताश खेल रहे, घर को बर्बाद कर रहे। घर में आने से अशांति, झगड़ा। परमेश्वर
परमेश्वर ने आदम हवा को बना के झगड़े करके नहीं, झगड़े के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने आशीषित किया था। যিশু মানুষকে সৃষ্টি করে প্রথমে আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন, রেসপন্স দিয়েছিল জিম্মেদারি সবকিছু দেখার জন্য, সবকিছু সুন্দরভাবে রাখার জন্য। বাংলায় পড়ো, আদি পুস্তক 1:26। পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সদৃশ্য মনুষ্য নির্মাণ করি, আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুন। অতীত করে সবার উপরে। প্রিয় ভাইরা, আপনাকে প্রভু যিশু আশীর্বাদ দিয়েছিল সব জিনিসের উপরে। আপনাকে পরিবার দিয়েছে, পুরুষের কর্তব্য আছে স্ত্রীকে পায়ের নিচে রাখা নয়, স্ত্রীকে ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। একটা পুরুষের জিম্মেদারি, রেসপন্স, সেই পুরুষ নিজের পরিবারকে কেমন করে দেখে, কিভাবে দেখে। পুরুষকে যে আশীর্বাদ দিয়েছে, নর থেকে নারী বাণী প্রভু আদম একা থাকা ভালো নয়, নর থেকে নারী বাণী আশীর্বাদ করলো। যেন পুরুষ ঘরে মুখিয়া একটা পালক হিসাবে, আত্মিক পিতা হিসাবে, আত্মিক উন্নতির জন্য। আজকে অনেক সময় পরিবারের মধ্যে স্বামী ওদিকে চলে যায়, বউ ওদিকে চলে যায়, ঘরে করে চিন্তা নেই। যখন ঘরে ঢুকে তখন ঘর অশান্তি ঢুকে, তুতু মেমে, গালাগালি, অশান্তি, অসভ্যতা। পাশে রোগে শুনে কিরে এরা চাষ থেকে কত সুন্দর ভালো কথা বলছে, ভাষাভাষী বলছে। প্রত্যেক পুরুষদের প্রিয় ভাই বোন জিম্মেদারি দিয়েছিল নিজের পরিবারকে কেমন করে রাখতে হবে। আজকে আপনার ওয়াইফের জন্য কি চিন্তা করছেন আপনি? আপনার ওয়াইফের জন্য কি ভাবছেন আপনি? আপনার ওয়াইফ যখন একা বসে থাকে, নিরাশ হয়ে বসে থাকে, কি আপনি জিজ্ঞাসা করেন কেন কি হয়েছে? করি না। যা মরুক, মরলে অন্য বিয়ে করে নেব তো, কেন বাজারটা ঘুরছে তো, ফ্রি অফ কস্ট। একটা পারলে তার সঙ্গে দুটো ফ্রি পাচ্ছে। আজকাল প্রত্যেক পরিবার মধ্যে দুটো তিনটে মেয়ে, একজন বিয়ে গেলে তিনটে ফ্রি অফ কস্ট পাওয়া যাবে। এই নোংরামির মধ্যে এই আপনার জীবনকে সাধারণ খেয়ে নিচ্ছে। আব্রাহামকে প্রভু বলেছিল, আব্রাহামকে আমি জানি কি তিনি তার পরিবারকে নিয়ে আমার সঙ্গে চলবে। আব্রাহামকে জিম্মেদারি দিয়েছিল, আব্রাহাম ईमानदार হয়ে নিজের পরিবারকে প্রভুর সঙ্গে রাখতো। আজকে প্রিয় ভাইয়েরা, আপনি চিন্তা করেন আপনার পরিবার জন্য আপনি কি চিন্তা করেন, আপনার ওয়াইফের জন্য কি চিন্তা করেন। আপনি চিন্তা করুন কতটা আপনি আপনার ওয়াইফকে দুঃখ সময় আপনি পাশে দাঁড়ান, কত সময় আপনি ওয়াইফকে ভালোবাসা কতটা দিন, কত সময় আপনি ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করেন কি তোমার কি অসুবিধা আছে। আপনার ঘর পরিবার নিজে আপনি নষ্ট করছেন, ঈশ্বর आशीर्वाद আপনি নিজে নষ্ট করছেন। कितने समय आप अपने वाइफ से पूछते हैं कि आपको क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए, क्या दुख है, क्या परेशानी है। हम पूछते नहीं, गाली देना सीखते अच्छे से, अशब्द बोल देते, लात हाथ चलाना बहुत अच्छे सीख जाते हैं हम। क्योंकि बाहर में हमारा संगति, गलत संगति
हमारा घर के सुख शांति को नष्ट करता है। एक पुरुष घर का मुखिया है। एक पुरुष अपने घर की सुंदरता है। एक पुरुष अपने परिवार में सुख शांति दे सकता है। मगर आज पुरुष लोग विभिन्न प्रकार के दोस्त यार के संग बैठकर गलत बातों को सुनकर घर में आकर अशांति करते हैं। आप अशांति जो करते, बाहर मुसीबत लेकर अपने घर में आते, आपको मालूम है आपके घर में कितना बड़े परमेश्वर का आशीष को आप नष्ट करते हैं। आज इसी कारण वाइफ हस्बैंड में एकता नहीं है। वाइफ हस्बैंड एक संग चल नहीं पा रहे। आज वाइफ हस्बैंड को लेकर हम लोग चल नहीं पाते। क्या कारण है? क्या है? सोचिए मेरे भाई बहनों, आज नए साल के आशीष परमेश्वर ने आदम के बगीचे में पहला परिवार शुरू हुआ, आदम हवा। और आदम हवा को शुरू जो पहला परिवार जो आदम के बगीचे परमेश्वर रखा था, खुशी के जगह में रखा था, शांति के जगह में रखा था, प्यार के जगह में रखा था, आनंद और खुशी के जगह में रखा था परमेश्वर ने। आज आपको भी रखा है परमेश्वर ने। आज आप परिवारों को परमेश्वर आशीषित किया हुआ है। आप आशीष पाए व्यक्ति है, आशीष पाए परिवार है। आपके आशीष आपके व्यवहार के द्वारा नष्ट होता है। आज पुरुष को तो पहले बेसी तो मोबाइल में व्यस्त रहते बाहर के लोगों से बात करने के लिए। अपने पत्नी के साथ कितना बात करेंगे हम? ईश्वर प्रभु प्यार किया है। इतना ही घर की सुंदरता है। एक दूसरे का जिम्मेदारी उठाना ये परमेश्वर को भाता है, सुंदर लगता है कि ये व्यक्ति जो मैंने इनको आशीष किया था इसको संभाल कर रखा है, संभाल कर रखा है। कितने पति है अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर को नष्ट कर रहे हैं। को तो पुरुष निजे घर के परिवार के नष्ट করছে, নিজের সম্মানকে নষ্ট করছে, প্রভু আশীর্বাদকে নষ্ট করছে, প্রভু সাক্ষ্যকে নষ্ট করছে নিজের ব্যবহার দ্বারা। কি করে আপনার ঘরের মধ্যে আশীর্বাদ থাকবে প্রিয় ভাই বোন? আমরা অনেক কিছু করি কিন্তু ঘরের মধ্যে ঠান্ডানো হচ্ছে, ঠান্ডা না থাকবে। উপরে আমরা বাইরে বাইরে অনেক কিছু দেখে দিই কিন্তু ঘরের অবস্থা কি আছে আপনি জানেন? বি কেয়ারফুল প্রত্যেক ভাইরা, সাবধান। আজকে যদি আশীষ পাওয়ার আরো আশীষ, তাহলে আজকে নিজের জীবনটা বদলাও, নিজের জীবনটাকে পাল্টে দাও। প্রভু পবিত্র আশীর্বাদ কি করে আপনি পাবেন? নোংরামি করলে, মিথ্যে বললে, উল্টো ফুল্টো কাজ করলে পাওয়া যাবে না। আপনি আপনার ঘর পরিবারকে নষ্ট করছে। আপনার ঘরে শত্রু কেউ নেই, আপনার ঘরে শত্রু আপনি আছেন। आपका घर का शत्रु कोई नहीं है, पुरुष अपने घर का शत्रु है। जो पुरुष अपने घर को देख नहीं सकता है, बर्बाद हो जाता घर। दुश्मनों पत्नी के विषय में है, परमेश्वर ने कहा कि आदम का कलर रहना अच्छा नहीं है, नर से नारी बनाकर नर से नारी बनाकर परमेश्वर ने क्या किया था? उत्पत्ति 1:28, आदि पुस्तक 1:28 पर। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पूरे पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने क्या कहा?
पहले क्या दिया? और परमेश्वर ने कहा उनको आशीष दी। क्या किया? किनको आशीष दिया? नर और नारी स्त्री को। आप सब आशीष पाए हैं, परिवार है। प्रभु ने आप लोगों को आशीषित किया है। आपके परिवार में परमेश्वर आशीषित किया है। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया था, मगर अब्राहम को कोई बच्चा नहीं था। उस समय परमेश्वर आगे ने कहा, अब्राहम मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे, तेरे वंश के द्वारा तेरे परिवार के लोग आशीष पाएंगे। वो परमेश्वर ने आप लोगों को आशीषित किया। प्रिय भाई बहनों, प्रिय बहनों, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना लेती है, मगर मूर्ख स्त्री अपने घर को नष्ट कर देती है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को सुंदर बनाती है। कौन से घर? इस घर को नहीं, इस आत्मिक घर को। आप जिस घर में रहते उस घर को सुंदर बनाती है। आपके व्यवहार से, आपकी नम्रता से, आपके प्यार से आपके घर सुंदर रहता है। बाइबल कहता है झगड़ाऊ पत्नी के साथ रहने से छत के नीचे बाहर में रहना अच्छा उत्तम है। कभी कभी बहनों, आपके जिंदगी में आपका गुस्सा जो आपके घर परिवार के परमेश्वर का आशीष को नष्ट करता है। गुस्सा आपके जिंदगी को आपका बर्बाद करता है, आपके सारे परमेश्वर के आशीष को। परमेश्वर हर बहनों को आशीषित किया है। परमेश्वर ने स्त्री को अलग नहीं रखा, पुरुष को अलग नहीं रखा, जोड़ा कि एक संग रहे। यही शब्द कहा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, नर से नारी बनाकर आशीष किया। आज प्रिय बहनों, आपका गुस्सा आपका घर को नष्ट करता है। आपके गुस्सा आपके माता पिता को, पगड़ी को नष्ट, नाम को नष्ट करता है। समाज में यीशु के नामों को नष्ट होता है कि घर के परिवार कैसे हैं। प्रिय भाइयों, যিশু প্রভু তাদেরকে আশীর্বাদ করেছিলেন স্ত্রী পুরুষকে। আজকে স্ত্রী দেখুন, আজকে স্ত্রীদের ব্যবহারে ঘর পরিবার নষ্ট হচ্ছে, ঈশ্বর আশীর্বাদ নষ্ট হচ্ছে। মানুষ স্ত্রীদের সন্তুষ্ট নেই নিজের স্বামীর উপরে, পুরুষদের সন্তুষ্ট নিজের স্ত্রীর উপরে। আজকে স্ত্রীর বোনরা আপনার রাগ আপনার ক্ষতি করে, আপনার রাগ আপনার ইজ্জতকে বরবাদ করে, আপনার রাগ যিশুর নামকে বদনাম করে দেয়। আপনার রাগের জন্য আপনার পরিবার নষ্ট হয়ে যায়। রাগের মধ্যে এসে আমরা বোনরা অশব্দ বলে দেয় বেশি। স্বামীকে প্রভু নিজের রূপে তৈরি করেছেন। স্বামীকে আদর করা দরকার। যিশু প্রভু ওয়াইফ হাজবেন্ডকে আশীর্বাদ করেছেন। আজকে অনেক সময় হতে পারে প্রিয় ভাই, হতে পারে আপনার ব্যবহার আপনার স্বামী দুঃখিত আছে। চিন্তা করুন কি আপনি আপনার স্বামীকে অশব্দ বলেছেন? এই 2026 मगर उसके महान आशीर्वाद हमें नहीं जाने देंगे। आज आप सोचिए, क्या आप अपने पति को अशब्द कहे, झगड़ा किए, गालियां दिए, अपमान किए? तो आज आपका घर बर्बाद होता आपके व्यवहार से। एक स्त्री के अंदर नम्रता स्वभाव होना बहुत जरूरी है। एक स्त्री जब नम्रता रहती है तो उसका घर के सुंदर आशीष को कोई भी छीन नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। एक पुरुष अगर नम्रता हो उसके घर के प्यार को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है।
প্রত্যেক স্ত্রীর যে মধ্যে গুণ মধ্যে নম্রতা হওয়া দরকার। নম্রতা আপনার ঘরে পরিবারের সুন্দর যে আশীর্বাদকে আপনারা বাঁচিয়ে রাখবেন। রাগ ছাড়া বন্ধে কিছু নেই। আপনার রাগ আপনার ঘর পরিবারকে নষ্ট করে দেন ভাই বোন। হতে পারে প্রিয় বোন, আজকে আপনি চিন্তা করুন কি আপনার স্বামীকে কি এই বছরে অশব্দ বা রাগ বা উল্টো কথা বা অপমান করেছেন বা আঙুল তুলিয়ে এরকম করে কথা বলেছেন। আপনি चिंता करो क्या आज 2026 में आप आशीष पाने के लिए क्या आज आप सोचिए प्रिय बहनों, अपने पति को क्या उंगली दिखा के अपने बात किए? क्या अपने पति को अपमान किए? क्या अपना पति को अशब्द बोले आपने? ना अपने पति को गाली दी। चिंता कीजिए, चिंता कीजिए। सब हम आंख बंद करें, सभी हम चुप बंद करो। यदि बोमरा यदि निजे स्वामी के यदि रागे यदि कोनो कथा बोलेছো বা অপমান বা গালাগালি, তাহলে আজকে চিন্তা করুন। আজকে দিন প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করতে চায়। সব চোখ বন্ধ করবেন। যদি আপনার মনে প্রভু কথা বলছে कि আমি আমার স্বামীকে কথা শুনিনি, আমার স্বামীকে আমি অপমান করেছি। হতে পারে अगर পুরুষ যদি আপনি নিজের স্ত্রীকে গালাগালি দিয়েছেন বা অশব্দ বলেছেন বা হাত তুলেছেন, তাহলে আজকে এই দিন আছে আপনার স্ত্রীকে ধরে বলুন, আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমাকে ক্ষমা করে দাও। তোমাকে আমি ধোঁকা দিয়েছি, তোমাকে ধোঁকা দিয়েছি। আমি যা করেছি তোমাকে না জানিয়ে করেছি। তুমি আমার প্রতি দয়া করো। সত্য মানুষের पर প্রচুর আশীর্বাদ থাকে, সত্য পরিবাरों पर बहुत आशीर्वाद থাকে। सच्चे इंसान पर परमेश्वर के बड़े आशीष होता है। सच्चे परिवार में परमेश्वर का आशीष होता है। कोई आंख नहीं खोलेगा। यदि भाई आपके मन में काम कर रहा, अपने पत्नी को आपने दुख दिए, तब जहां अपने पत्नी को पकड़ लीजिए और कहे मुझे माफ कर दे। यदि बहन अपने पति को कोई दुख दिया है या शब्द बोला है, तो आप उसको बगल में हाथ पकड़ के बोलिए मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ना करूँगा। यदि अपना स्वामी का আপনি ধোঁকা বা শব্দ বলেছেন, অপমান করেছেন, তাই আজকে এই সময় আছে আশীর্বাদ পাওয়ার সময়। আমাদের জীবনে উজ্জ্বল আলো আশীর্বাদ আছে। আপনার স্বামীকে বলতে পারো कि আমি তোমাকে ভুলব, আমি ধোঁকা দিয়েছি বা গালাগালি অপমান করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি 2 মিনিট কথা চোখ বন্ধ করে রাখুন। যদি আপনার মনে হয়েছে সত্য যদি মানুষ আপনি আছে যা সত্যভাবে যদি যিশুকে ভালোবাসেন, তাহলে আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসেন, বলুন कि আমি তোমাকে ধোঁকা দিয়েছি, তোমাকে শব্দ বলেছি, তোমাকে হাত দিয়ে মেরেছি, আমি তোমাকে লাত দিয়ে মেরেছি। আমি আপনারা এই সুযোগটা হারাবেন না। ये समय आप मत हराइए। क्षमा ही आपके सफलता है, क्षमा ही खुशी है, क्षमा ही सुंदरता है। ये नए साल के आशीष परमेश्वर आपको दे रहा है। नए साल के आशीष आप लेके जाएंगे परिवार में। प्रभु आपको मौका दे रहा है। आप छिपाएंगे आपका लोस, परमेश्वर आशीष रुक जाएगा। आप लुकाবেন, ঈশ্বর আশীর্বাদ রুকে যাবে। 2026 সুযোগ দিচ্ছি প্রভু, আমি 2 মিনিট সময় দিচ্ছি আপনাকে। যদি আপনি সত্যভাবে যিশুকে ভালোবাসেন, তাহলে সত্যভাবে চিন্তা করুন। দেখাবার চেষ্টা করবেন না, আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসার চেষ্টা করুন। আপনার স্ত্রীর হাত ধরে বলুন कि আমি তোমাকে মেরেছি, আমি তোমাকে অপমান করেছি,
তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। বোনা যদি ভুল করে থাকে নিজের সামনে হাত ধরে বলো। আপনি লোকালে ঈশ্বর আশীর্বাদ পাওয়া মুশকিল। প্রভু যিশু খ্রিস্টকে ক্ষমা দিয়েছে আমাদেরকে, আমরা যেন क्षमा দিতে পারি। पुरुष स्त्री के, स्त्री पुरुष के। प्रभु ने हमें आपको क्षमा दिया है, हम उस क्षमा को अपने पति से क्षमा मांगे। पति अपने पत्नी को बोले कि मैंने तुझे गाली दिया, मारा, मुझे माफ कर दो। ये नए साल के आशीष आप लेके जाएंगे। अगर आपके मन में कुछ कह रहे हैं, प्रभु अपनी पत्नी को हाथ रख के बोलिए, पकड़ के मुझे माफ कर दो। यदि आज की चिंता करूं प्रिय भाई, अपने स्त्री के, अपने स्वामी के, अपनी अशब्द बात बोल दीजिए। प्रभु যিশু দেখছে আপনাকে, প্রভু যিশু আপনাদের অপেক্ষা করছে। কোন পরিবার সত্য আছে, কোন পুরুষ সত্য আছে যে নিজে স্ত্রীর কাছে क्षमा চাইছে বা स्त्री पुरुष का क्षमा चाहे। प्रभु से देख रहा है क्या सच में आप प्रभु को प्यार करते हैं, तब क्षमा देने की कोशिश कीजिए। आप छिपाएंगे, आपका आशीष रुकेगा। नए साल के आशीष जो परिवार परमेश्वर देना चाह रहा है, वो आशीष के छाड़ करना। पाप के लुकी थाकले पापे वेतन मृत्यु আছে। भूल को लुकी रख ले, जीवन आशीर्वाद सब रुके जाए। सत्य मनुष्य पर अनेक आशीर्वाद, सच्चे पुरुष पर स्त्री पर बहुत सारे आशीष है। आज चिंता करो प्रिय भाई बहन, যিশু ডাকে তোমার, यीशु আমি তোমাকে क्षमा করেছি। यीशु बुलाता तुम्हें क्षमा देने के लिए। यदि आ जाओ, इस সময়টা আপনি হারাবেন, এই সময় আবার ফিরে আসবে না। এই জানুয়ারি 11 তারিখ ফিরে আসবে না, আশীর্বাদ দ্বিতীয়বার আসবে না। আজকে পবিত্র দিন, প্রভুর দিনে আপনি কি লুকাবেন? আপনার উপর আছে। তাহলে আপনি সত্য যিশুকে ভালোবাসেন কি নয়? যিশু দেখছে আজকে দিনটাই জানুয়ারি 11 তারিখ প্রভু দেখছে कि আমার ছেলে মেয়ে কতটা সত্য আছে। নিজের স্বামী কাজে, নিজের স্ত্রী কাজে ভুলটা স্বীকার করতে লজ্জা আসছে, লজ্জা আসছে। লজ্জাটা ভাঙুন, যিশু আশীর্বাদ পান। যিশু প্রভু আশীর্বাদ করেছেন।